नमस्कार, ए न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सांसद जेपी जी, जिन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारने का काम किया है, लेकिन माना जा रहा है कि आपसे काफी लोग नाराज हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। लोग कह रहे हैं कि आपसे बहुत नाराजगी है, आपने जो बयान दे दिया है लाली लिपस्टिक वाला, उसको लेकर लोग बहुत खफा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी लोग समझ गए हैं। और जो ये बात मैंने कही, ये ना तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कही, ना ही किसी नारी विशेष के खिलाफ कही, ना ही किसी खाप विशेष के खिलाफ कही। एक मेरी लड़ाई है पिछले 40 साल से, इस इलाके की सारी जनता समझती है। और उनको लिपस्टिक पाउडर का मैंने क्या है, पहले तो मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। लिपस्टिक पाउडर का मतलब ये है कि एक नेता अपनी सूरत बदल करके, चेहरा बदल करके, चिकड़ा चोपड़ा चेहरा बना करके राजनीति करता है, और एक नेता संघर्ष करके, मेहनत करके राजनीति करता है, तो उसका अभिप्राय वो है। आप मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो लोग जो चिकड़ी चोपड़ी बातें करते हैं और वो जयप्रकाश को दबाने का प्रयास करते हैं कलहत में, कैथल में, हरियाणा में, तो मेरी लड़ाई उन लोगों से है। तो इसमें अगर व्यक्तिगत किसी को लेनी चाहिए, या तो कहीं किसी का नाम लिया, स्त्रीलिंग पुलिंग की कहीं बात आई हो, आप देख लो अपना वीडियो, आप तो चैनल में हो, तो फिर तो मैं गलत हूँ कि मैंने किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी की है। जब एक नेताओं के खिलाफ है, और तकलीफ उन नेताओं ने है। आज सारा मीडिया देखो, आज सब ने कल ये धीरे धीरे कर दिया कि सारे लोग फला नेता के बहकावे पे जेपी के खिलाफ प्रचार करते हैं। और मैडम, ये नया प्रचार मेरे खिलाफ नहीं है। जब भी मैं 89 से चुनाव लड़ता हूँ, ये लोग मेरे खिलाफ संगठित हो जाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव लड़के आया हूँ, क्या लोकसभा में नैना चौटाला ने ये नहीं कहा, जो जेजेपी की उम्मीदवार थी, कि मैं जेपी ने पिटवा दी। वह बात ठंडी हुई, 3-4 दिन के बाद फिर एक और उसका कैंडिडेट का मैं नाम नहीं जानता, उसने कहा कि मैं जेपी ने पिटवा दी, बेइज्जती करा दी। 10 दिन हो गए, रणजीत सिंह का पोता को है कि मैं जेपी ने पिटवा दिया, मेरी गाड़ी तोड़वा दी। मैं सोचा मैं तो रोज का काम हो गया इनका। तब मैंने प्रेस में कहा कि भाई सारी पिटाई की ठेकेदारी मेरे पे के, अगर मुझे मार ही नहीं सकते, पीट ही नहीं सकते क्या, मुझे लाइसेंस मिला क्या? तब मैंने कहा कि जो ये चौटाला परिवार मेरा अपमान कर रहा है, और मेरे वही 2 साथ विरोधी, वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मैं जहाँ चुनाव लड़ता हूँ, जितना मेरा विरोध कर सकते हैं, इलाका छोड़ छोड़ के भाज ले कि जेपी आ रहा है। तो मैंने कहा भाई लोग फैसला करेंगे, और लोग मेरे अपमान का बदला लेंगे। विपक्षी लोगों ने बदला लिया कि नहीं लिया? तीनों एक जगह कर दिए। लोक दल की तो वोट बच गई 21,000 22,000, और जेजेपी की बच गई, लोक दल की 21,000 है, जेजेपी की 22,000 है। नोटास भी इनसे ऊपर है, क्योंकि लोगों में जच गए, दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज भी यही सिचुएशन है। आज जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये सिर्फ बीजेपी जेजेपी लोकदल को लाभ देने के लिए, ताकि उन पे, वैसे तो इनकी हैसियत तो नहीं है, लोगों में जाकर के ये क्या कहेंगे। इनकी पार्टियां राज में रही है, क्या किया राज में? लेकिन विपक्षी पार्टी तो लगातार आप पर घेराव कर रही हैं इस बात को लेकर, तमाम भाषण भी दे रखे हैं, तमाम बातें भी कर रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं कि एक शब्द पकड़ लिया है और एक लाइन बता दी है कि किस तरीके से आपने तमाम लोगों पर नारा कसा है, तमाम लोगों पर दावा कसा है। उनके कहने तो कुछ बना, ये फैसला करेंगे। ये बैठे, ये सारा सिरदा है, डोलना ही है। मैंने सुना काफी सारे गांव में आपका विरोध भी हो रहा है? काफी सारे गांव में आपका विरोध हो रहा है। अरे यही है वो टूल खाप के जो लोग हैं, ये सुनो, इनको दिखाओ ना। आपको नहीं लगता फिर कोई भी माहौल खराब हुआ है? माहौल क्यों खराब होगा? देखो भाई, मेरे खिलाफ किडनी का आरोप लगाया, आप तो उस वक्त शायद पैदा नहीं हुए होंगे, किसी सीनियर पत्रकार से पूछना। 20 दिन में वो क्लियर हो गया। अरे वही लोग हैं आज भी। जब मैं एमपी था, मेरी लोकप्रियता से परेशान थे, एक किडनी कांड का सरगना पकड़ा गया,
वो था जेपी, अगला नाम नहीं लूँगा, चुनाव है, बेचारा किसी का चरित्र नन हो जाएगा। मैं आज भी ये ध्यान रखता हूँ, मैं किसी का ऐसे अपमान थोड़ा करता हूँ। आज भी मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं चरित्र हनन की राजनीति नहीं करता जैसे ये लोग करना चाहते हैं। मैंने उससे पूछा, अरे भाई अग्रवाल, मैं तो तुम्हें जानता है कोई नहीं, मेरा नाम क्यों लिया? बोला जी मेरे तो एक का भाई तो था इंस्पेक्टर पुलिस में आईओ, एक का जीजा था एडिशनल सीपी, और एक था अखबारा में। तीनवा एक बोला फोटो मैं लुवा दूंगा जेपी की, नाम तो हम लिखा दो, और लोग दुलाड़े मेरे पूरे फूक देंगे। 20 दिन के बाद क्लियर हुआ, बोला यू जेपी को नहीं, फलाना जेपी है। फिर भी मैं चुनाव जीता, फिर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया। बोला जेपी टेलीफोन तो कराए, तार काट के कराए, मोबाइल में जी तार हो हैकड़ियाँ दी वकील साहब, इसमें तार हैकड़ियाँ। ये झूठे लोगों का एक टोल है, 2-3 का परिवार हैं, और इतने मैं जूँगा मैं जूँगे, हमारा सूत भी नहीं होता। पंचायतें कर रही हैं लगातार, कहाँ कर रही हैं? ये बैठे ये ढूंढनी, दिखाओ इसको, दिखवाओ। अच्छा ये बताइए, विरोध हो रहा है क्या जेपी जी का? नहीं, कोई विरोध नहीं है। हमारे छत्ती बिरादरी की सिरदे की बात है, चाहे रसोड़े की बात है, चाहे सिरूखेड़ी की बात है। मैं सुभाष बड़सी कृष्ण कल्याण मंच का प्रधान भी हरियाणा का, सारा घूमू, कोई दुष्प्रचार नहीं, ये खाम खाई नंबर बनाए रखा है। सारा ढूल खाप छत्ती बिरादरी जयप्रकाश के साथ है। लेकिन लोग तो कह रहे थे कि बहुत सारा विरोध है, बहुत सारी पंचायतें चल रही हैं। देखिए, उस शरारती तत्व तो उनका तो युवा काम में लगे रहने, जो कोई विरोध नहीं, जयप्रकाश के साथ है ढूल खाप छत्ती बिरादरी। जी ये बताइए किस तरीके से माहौल है, और जेपी जी के लिए नाराजगी है? 80% जनता इनके साथ है। गांव शेरदा की डुल खाप की, मेरे गांव फरीबाद और शेरदा इकट्ठे लगते हैं, और बड़सी गरीबी आ रही थी कल, और वो रसोड़ा भी था, पाई के भी थे, बाणे के भी थे, चलो वो तो हल्के से बाहर के थे। और जयप्रकाश जी के साथ हैं, सारे तन मन धन से और अच्छे वोटों से इनको जिताएंगे। छत्तीस बिरादरी का इनको सहयोग है पूरा, कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, बिल्कुल। ये तो बतंगड़े हैं, 36 को है गांव में, विरोधियों में गांव में सारी किस्म के। हमारा पोल्लू जेड़ी देगा मूंगफली बैंड के बालकन जयबल वैद्य करता, हाँ वो काम है जी वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जयप्रकाश के साथ है सारे, 4 तो एक सरपंच है रे मेरे गांव के, और जो से आगे पीछे की तैयारी कर रहे हैं वह भी आ रहे। सारे गांव की करीम शेरते के डूढ़ा की करीम सारी उड़ा है इस टाइम। और कलायत हल्के में जेपी जी और भाई विकास को लेकर कोई बात नहीं चल रही है? हल्के में कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी सारे ठीक ठाक सब वोट देंगे। हम सारे हल्के में जाने लग रहे हैं, वोट दुआवांगे और खुद भी देवांगे, जितावांगे इनको। सरपंच बैठे उनके बयान ले लो जी पंचायत के प्रधान जी, कल आपने पंचायत की थी, आप भी प्रधान थे, क्या कुछ नतीजा आया? नतीजा ये आया जी, देखो नहीं सुनो, नतीजा ये आया, जो पंचायत चली में प्रधान बनाया गया, तो प्रधान का कोई फैसला नहीं हुआ, ना प्रधान पूछा गया। जो विवाद किया गया है वो कुछ और भी लोग थे, पार्टियों के विरोधी लोग थे, उन्होंने यूँ फैसला किया भाई, वो जो उस पर पगड़ी डालने का किया, मतलब गांव की कोई सहमति नहीं थी उसमें, कोई गांव की पूरा गांव की कोई सहमति नहीं थी। वोट लोग अपना हिसाब से देंगे, जितनी पार्टी सबको देंगे। जयप्रकाश को सबसे ज़्यादा शेरदा में वोट मिलेंगी। तो शेरदा गांव में भी और ढुल समाज में भी कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं है जी, पंचायतें अब साफ हो गई हैं? साफ हो गई हैं जी, कोई चाहो भी जाओ जी आगे, कोई इस वह बात नहीं है। इतनी जो कहे लोग बना रहे हैं वह बातें को नहीं कुछ भी। लेकिन तमाम लोग दावा तो कर रहे हैं कि नाराजगी है। दावा तो करने वाले करते रहते हैं जी, चुनाव का माहौल है, इसमें तो सारे आरोप प्रत्यारोप सारी बातें चलती हैं। प्रभाव पड़ेगा इससे चुनाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। अगर प्रभाव पड़ता नहीं हम यहाँ नहीं आवा थे। शुक्रिया जी। क्या कुछ नाराजगी है क्या? कोई नाराजगी नहीं है जी। कुछ अपना जो दूसरी एंटी गुट है, जो कमलेश वाले हैं, कुछ रामपाल वाले हैं, कुछ रणदीप के है जो मैं भेज रहे हैं। मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ, भारत डूल रसोड़ा से। सारा गांव जयप्रकाश जी के साथ रसोड़ा गांव, और हरियाणा में सबसे बड़ी मेरी जीत हुई थी जी। और पूरे 8-9 गांव में बहुत बढ़िया एक तरफी लहर है, ठीक है नहीं, थोड़ा सा भी असर नहीं है जी। ये तो 1-2 दिन का सिस्टम है, बस अपना सहज शांत हो जाएंगे, कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता जी। ना शेरदा गांव में ना ढुल समाज में? बिल्कुल भी नहीं जी,
कोई भी नहीं, सारा समाज जयप्रकाश जी के साथ है, ढूल समाज। शुक्रिया समय देने के लिए। तो जेपी जी से भी हमने बातचीत की और साथ साथ में यहाँ पर जो तमाम समाज के लोग बैठे हुए हैं, ढुल समाज के खास तौर पर जो लोग बैठे हुए हैं और शेरदा गांव के लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि जो लाली लिपस्टिक वाला बयान था जेपी जी का, क्या उससे लोगों में नाराजगी है, क्या उससे दुष्प्रभाव हो रहा है और भाई विकास के चुनाव पर क्या उससे भी परिणाम पड़ सकता है। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।